गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग ये पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर देख लिया, पोटेंशियल एनर्जी देख ली, उसके रिगार्डिंग दो सबसे बढ़िया न्यूमेरिकल्स। दोनों न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से देखना दोस्तों। टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इक्वल रेडियस, यानी एक काम करो, आप एक सॉलिड स्फीयर कंसीडर कर दो, ये दूसरा सॉलिड स्फीयर इक्वल रेडियस है, इसका मतलब इसका भी रेडियस आर रहेगा और दोस्तों इसका भी रेडियस आर रहेगा। पहली बात खत्म हो गई। अब बोला ये है मास अलग अलग है, इसका मास m है, इसका मास 4m है, और बिटवीन टू सेंटर्स डिस्टेंस इज 6r। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 6r है। बहुत ही बढ़िया बात दोस्तों ये समझनी है कि यहां से हम एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं जिसका मास स्मॉल m है, उसको प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं इस तरफ फेंक रहे हैं। सपोज यहां पे ये उसका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। और वहां जाने से पहले आप एक बात सोचो दोस्तों कि मेरे को यहां पे इनिशियल, यानी मैं इसको बोल दूं केस 1, फर्स्ट कंडीशन, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पे होगा, ये है स्मॉल m वाला पार्टिकल, इसको मैं यहां पे फेंक रहा हूं, तो टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। इनिशियल एनर्जी EI गोल गोल घूम रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv², यानी ये वाली बात खत्म। पर दोस्तों इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी होगी -g, दोनों के बीच का मास यानी m, डिस्टेंस बिटवीन टू, इट्स कॉल्ड कैपिटल R। इन दोनों की बात करनी पड़ेगी, यानी -gm, 4m मास है दोस्तों, तो यहां पे मैंने लिख दिया 4m स्मॉल m। अब गलती मत करना, इतना डिस्टेंस काउंट होगा तो ये 6r में से r कट हो जाएगा, सो 5r। ये बात डन है। अब दोस्तों आपने जो न्यूट्रल वाली बात बोली वो समझाओ। तो ऐसा बोलते हो दोस्तों, अगर मैं अब केस 2 की बात करूं तो उसको मैं फाइनल बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब वो तो मेरे को पता नहीं है कि ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, मैं इसको x एज्यूम कर लेता हूं। अगर मैंने इतना डिस्टेंस x एज्यूम किया है तो आप समझ गए होंगे कि ये डिस्टेंस 6r - x होगा। तब ये न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा, यानी वहां पे दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। फोर्स इक्वल हो गए तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों F1 = F2। चलो इन दोनों का फोर्स लिखोगे तो यहां से यहां तक, अब ये मास यहां पे आ गया है, यानी मैं इसको अब यहां पे रब कर देता हूं। बोलो gm स्मॉल m बाय x² इज इक्वल टू g, इन दोनों का 4m स्मॉल m 6r - x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको कैलकुलेट कीजिए, gg कट, mm कट, कैपिटल M कट, तो ये हुआ 6r - x का होल स्क्वायर, यह आ गया 4x²। अब दोनों साइड स्क्वायर को हटा दो, अंडर रूट ले लो, तो 6r - x इज इक्वल टू 2x। कोई मेरे को बोल सकता है सर यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, मैं बोलता हूं सिर्फ प्लस लेने का, क्योंकि दोनों के बीच की बात है। तो अब ये हो गया 6r इज इक्वल टू 3x, सो x इज इक्वल टू 2r। आप समझ गए होंगे कि अगर ये डिस्टेंस 2r होगा तो बोलो ये डिस्टेंस 4r हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों लेके आए कि अगर हम केस 2 की बात करेंगे तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि यहां पे तो वो न्यूट्रल हो रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हो रहे हैं, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, तो पहले इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी -gmm, बोलो क्या डिस्टेंस मिल गया दोस्तों हमें, 2r। इस साइड पे जाओ, -g 4m,
ये डिस्टेंस क्या हो गया दोस्तों 4r। अब मैं एक काम करता हूं, मेरे को सडनली एक चीज याद आ गई, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे E इनिशियल इज इक्वल टू E फाइनल लिख सकता हूं। बोलो इनिशियल वाली फॉर्मूला लिखा हो दोस्तों, तो क्या आएगी हाफ mv² gm अपॉन r माइनस 4/5 gm अपॉन r। ये वाला दोस्तों लिखा हो माइनस gm अपॉन 2r माइनस ये 4 कट हो जाएगा m अपॉन r। देखो दोस्तों क्या कट हो गया, ये पूरा टर्म निकल गया। वेलोसिटी चाहिए, इसका मतलब ये हाफ mv² को कुछ मत करो, पर मैं बोलता हूं दोस्तों ध्यान से देखो, हर एक में से स्मॉल mv कट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं v²/2। यहां पे ये माइनस है दोस्तों, तो यहां जाएगा तो प्लस, सो 4/5 यहां पे क्या आएगा gm/r, यहां पे माइनस gm/2r। अब कॉमन निकालो और एलसीएम ले लो, बोलो gm/r कॉमन, यहां पे दोस्तों आएगा 4/5, यहां पे आएगा 1/2। चलो कैलकुलेट करो दोस्तों, क्या है v²/2, ये gm/r, 4 2 8 माइनस 5 अपॉन 2/5, ये 2 की भी स्टोरी कट। इसका मतलब यहाँ पे 3gm/5r। दोस्तों स्क्वायर को सामने ले जाओ, आपका काम खत्म, स्क्वायर सामने गया, अंडर रूट आ गया, अंडर रूट 3gm/5r। देखो दोस्तों, आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स ऐसा पूछ सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बोलो बहुत ही बढ़िया, एकदम न्यूमेरिकल परफेक्टली समझ में आ गया सर, इसमें कोई भी मास चेंज करे आपका काम इजी। अब उसके साथ एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है, एक सैटेलाइट है जिसका मास m इज इक्वल टू 400 kg है। अब आप उसको फेंक रहे हो। दोस्तों समझो, ये आपकी छोटी सी अर्थ सेंटर, अब यहां से 2r डिस्टेंस पे कोई प्लेनेट ऐसे घूम रहा है कि जिसका मास m है। अब उसको मैं यहां से ले जा रहा हूं कितने डिस्टेंस पे, डबल, यानी ये डिस्टेंस उसका हो गया दोस्तों 4re। इसका मतलब आप उसकी बॉन्डिंग एनर्जी की बात इनडायरेक्टली कर रहे हो, तो बॉन्डिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू माइनस gmem अपॉन 2r। अब मैं इसके दो अलग अलग कंडीशन के बारे में देखूं दोस्तों, मैं यहां पे एक इनिशियल कंडीशन, एक फाइनल कंडीशन। इनिशियल यानी कहां पे है 2re पे, तो माइनस gmem अपॉन 2, यहां पे लिख दो 2re, ये मेरा फर्स्ट। अब दोस्तों यहां से हम लोग ले जा रहे हैं ऊपर की ओर, यानी ये हो गया माइनस gmem अपॉन 2 4re। दोस्तों इसका मतलब समझ रहे हो आप, आपके पास दो एनर्जी आ गई, तो चेंज इन एनर्जी मिल जाएगी, यानी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। दोस्तों आपका काम बहुत बढ़िया हो रहा है, माइनस gmem 2 टाइम्स 4re माइनस माइनस प्लस gmem अपॉन 2 2 4re। अब थोड़ा मैथ्स खेलना है, कॉमन निकाल दो। चलो क्या आएगा दोस्तों, तो gmem अपॉन 4re कॉमन निकल जाएगा, ये माइनस 1/2 प्लस 1। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये 1 में से 1/2 कट होगा तो प्लस 1/2 बचेगा, तो 1/2 gmem अपॉन 4re, दैट मीन्स gmem अपॉन 8re। ध्यान से देखो दोस्तों, आपको इंटरनल एनर्जी मिल गई,
आप उसको सिर्फ और सिर्फ इवेल्यूट कीजिए, आपका काम खत्म। आपको बोले नहीं ऐसा नहीं लिखना है, आपको सारी वैल्यू पुट करनी है, यानी आपको उसका न्यूमेरिक आंसर लाना है। तो मैं क्या सोचता हूं, GMEM 8 अगर मैं ऊपर नीचे RE से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम क्या हुआ कि मैं इसको जानता हूं। याद करो दोस्तों, इसको आप क्या बोलते थे, G बोलते थे, स्मॉल g बोलते थे, इसलिए हो गया mgRE/2। मास पता है, स्मॉल g पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, ये सारी वैल्यू पुट कर दोगे, सारा आंसर खत्म, आपको सारी चीज मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको इसके साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसका पूरा कैलकुलेशन करो, 3.124 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। जैसे ही दोस्तों मेरे को ये आंसर मिल गया, यहां से बात खत्म नहीं हो रही, ये आपकी टोटल एनर्जी की बात थी। अब यहां से आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसका माइनस लेना है, तो कुछ नहीं, -3.124 इंटू 10⁻⁹ जूल हो गया काइनेटिक एनर्जी का चेंज। जबकि पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो तो आप सब जानते हो डबल होगा माइनस होगा, डबल होगा माइनस होगा, तो -2 टाइम्स 3.124 इंटू 10⁻⁹, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई, माइनस करने से -6.25 इंटू 10⁻⁹ जूल। देख सकते हो दोस्तों, आपके पास सारी चीज क्लियर, सारा कंसेप्ट क्लियर। दोस्तों प्लीज ये दोनों न्यूमेरिकल को ध्यान से देख लो, क्योंकि इसके डिपेंडेंट कोई भी MCQ न्यूमेरिकल्स कुछ भी आए तो वो आपको अच्छे से आ जाए दोस्तों। तो ध्यान से देख लो और इसको एकदम परफेक्टली देख लो दोस्तों।